सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष कोई विषय लेकर नहीं आया हूं। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि आप सब सहज मार्ग को समझ चुके हैं और अब आप नियमित रूप से ध्यान करें और अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। वह कैसे संभव होगा? सर्वप्रथम तो आपको ये समझना होगा कि सहज मार्ग क्या है। बाबूजी महाराज कौन हैं? सहज मार्ग पद्धति की सही विधि क्या है? किस प्रकार से हमें अभ्यास करना है? अभ्यास के जो तीनों चरण हैं, पूजा, सफाई और प्रार्थना, ये किस प्रकार से करनी है? और इसके अतिरिक्त जब हम पूरे दिन अपने कार्य को करते हैं, तो उसमें सतत स्मरण में किस प्रकार से रहना है? तो आज का ये जो वीडियो है, ये अभ्यासियों के लिए भी है और जो सहज मार्ग के अभ्यासी नहीं है, वह भी इससे लाभ पाएंगे। तो सर्वप्रथम तो हम ये समझेंगे कि सहज मार्ग क्या है। तो सहज मार्ग बाबूजी द्वारा उतारी हुई एक पद्धति है, जिसके माध्यम से हम ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। अब ईश्वर साक्षात्कार क्या है? वह ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो मैं कौन हूं? मैं जड़ चेतन का एक हिस्सा हूं, जिसके भीतर ईश्वर ने अपनी शक्ति प्रवाहित की है, जिसको कि मैं चेतना कहता हूं। हम सब इस धरा पर जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। हम सभी एक काल के आधार पर इस धरा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल, कोई 100 साल, लेकिन वो जाएगा जरूर। तो आखिर हम इस धरा पर आते क्यों हैं? यही बात समझने के लिए ही ऋषियों ने इसकी खोज की कि आखिर ये सब काल चक्कर क्या है कि हम इस धरा पर आते हैं और लौट जाते हैं। जब उन्होंने इसका अध्ययन आरंभ किया तो इसको राजयोग कहा गया। उन्होंने ये समझा कि कोई ऐसी चीज है जो इस शरीर से निकलकर इस शरीर को निर्जीव बना देती है। तो वह चीज होती है हमारी चेतना। जब चेतना शरीर में प्रवेश करती है तो हमारी 8 इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, जिनमें 5 स्थूल इंद्रियां होती हैं और 3 सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा ये हमारी स्थूल इंद्रियां हैं और मन, बुद्धि, चित्त यह हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जब तक चेतना इस शरीर में होती है, हमारी 8 इंद्रियां जागृत रहती हैं। किंतु चेतना जब इस शरीर से निकल जाती है, तो ये 8 इंद्रियां सुषुप्त अवस्था में चले जाती हैं। जिसके प्राण निकल जाते हैं, वह व्यक्ति न सुन सकता है, न बोल सकता है, न स्पर्श को महसूस कर सकता है। उसकी 8 इंद्रियां शांत हो जाती हैं। वो विचार के लायक नहीं रहता है। तो ये सब है क्या? तो इसी चीज को समझते समझते इस पे काफी शोध हुआ और राजयोग का जन्म हुआ। लेकिन राजयोग भी परिवर्तित होता गया। आज के समय में बाबूजी महाराज का 1899 में अवतरण हुआ और बाबूजी महाराज हम सबके लिए एक पद्धति उतार कर लाए, जिसको कि हम सहज मार्ग कहते हैं। आप सब जानते हैं कि 4 युग हैं। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। हमें इन्हीं युगों में बार बार आना और जाना है। तो अभी जो है वो चल रहा है कलयुग और कलयुग के बाद आना है सतयुग। तो कलयुग में जो राक्षस है, जो वृत्तियां हैं, वो क्या हैं? वो है हमारा अहंकार। तो ऋषियों ने यही समझा कि हमने जो हमारी प्योरेस्ट फॉर्म थी, शुद्ध रूप था, उसके ऊपर अहंकार के आवरण चढ़ा दिए। तो इसी चीज को बाबूजी महाराज ने आवरण के 16 सर्कल्स बताया है। तो हमारे ऊपर अहम के 16 वृत्त होते हैं, जिसमें से जो सबसे बाहरी 5 वृत्त होते हैं, वह माया के होते हैं। तो फिर बाबूजी महाराज ने एक पूरी पद्धति बनाई, सहज मार्ग, और एक यात्रा हमारे लिए निश्चित करी। तो सहज मार्ग का अभ्यास करने के बाद हम अपनी चेतन अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो पहले हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, उसके बाद ईश्वर साक्षात्कार होता है और उसके बाद बाबूजी महाराज अपना साक्षात्कार कराते हैं, जिसको कि हम भूमा का साक्षात्कार, अनंत का साक्षात्कार कहते हैं। तो ये जो अल्टीमेट रियलाइजेशन है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें 23 वृत्तों को पार करना पड़ता है।
तो इस 23 वृत्त में जो सबसे बाहरी 5 वृत्त हैं, इसको बाबूजी ने नाम दिया हार्ट रीजन, और इसको हिंदी में कहा जाता है पिंड देश। तो जितनी भी ये भौतिक संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये 5 वृत्तों में सिमट जाता है। तो इन्हीं वृत्तों के 2.5 वृत्त में हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष क्या है? कुछ समय के लिए हम धरा पर दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, और उसके बाद 5वें वृत्त में हमें मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का अर्थ हो गया कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये जो अस्तित्व समाप्त होता है, ये क्या है? ये हो गया कि अब मैं किसी भी समय इस धरा पर जन्म नहीं लूंगा। तो मोक्ष और मुक्ति, सेल्वेशन एंड लिबरेशन, ये दोनों चीजें हमें पिंड देश में ही मिल जाती हैं। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है माइंड रीजन। माइंड रीजन को भी 2 भागों में बांटा गया। एक था हिरण्यगर्भ और एक था ईश्वरीय प्रदेश। हिरण्यगर्भ में वो सारी शक्तियां संचित हैं जो पिंड देश के लिए आवश्यक हैं। तो सहज मार्ग का अभ्यास करते हुए जब अभ्यासी हिरण्यगर्भ में बाबूजी के आशीर्वाद से पहुंच जाते हैं, तो वो प्रकृति का काम शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हमारी यात्रा चलती रहती है। हम बाबूजी का कार्य भी करते रहते हैं, और नियमित रूप से बाबूजी के आशीर्वाद से हम अपना ध्यान भी करते रहते हैं। फिर एक समय आता है जब 16वां वृत्त आता है, और हम पूर्ण रूप से ईश्वर में लय हो जाते हैं। तो अहम से अस्तित्व की जो यात्रा है, ये 16 वृत्तों में है, और 16वें वृत्त के बाद कुछ भी नहीं है। 16वें वृत्त में हमारी शून्य की अवस्था आ जाती है, जिसको कि सहज मार्ग में सत्य पद कहा गया है। और सत्य पद के बाद बाबूजी महाराज अपने संकल्प में लेकर हमें केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश देते हैं, और वहां पे हमें तैराते हुए 7 प्रकाश के वृत्त पार कराते हैं, और अंत में 23वें वृत्त के बाद भूमा का साक्षात्कार कराते हैं। तो ये है सहज मार्ग। अब इसकी जो पद्धति है, उसके 3 हिस्से हैं। सुबह की पूजा, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना। पूजा का अर्थ होता है ध्यान में बैठना। हम इसको ध्यान इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ध्यान आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। जब आप ध्यान करते करते भूल की अवस्था में आ जाते हैं, तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, इसलिए हम इसको पूजा कहते हैं। शाम का जो समय है वह है सफाई का। हम अपने हृदय की सफाई करते हैं, जिससे कि वो आगे के लिए प्राण आहुति ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। तो हम एक कल्पना करते हैं कि मेरे हृदय में जो भी कमियां हैं, वो सारी धुएं के रूप में मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। तो ये जो कल्पना होती है, इसमें बाबूजी की शक्ति काम करती है और हमारे हृदय को शुद्ध करती है। और सोने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो हम बाबूजी को समर्पित होकर ये कहते हैं कि बाबूजी महाराज, आप ही हैं जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है, और आप ही मेरा लक्ष्य हैं, इसलिए आप मुझे वहां तक ले जाइए। तो ये है सहज मार्ग का सारांश। अगर आप लोग भी इच्छुक हैं कि आप ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग में जाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे जो भी अभ्यासी हैं, प्रिसेप्टर हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे और आपको आगे का मार्ग दिखाएंगे। और जो अभ्यासी पहले से हैं, उन्हें भी अपने आप को पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित करना है और समझना है कि सहज मार्ग क्या है। आप सब अभ्यासियों से ये भी निवेदन है कि आप जो भी समझते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम अगले वीडियो में उन चीज़ों का और विस्तार कर सके। और अगर आपको नई जानकारी चाहिए, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कि जिससे हमें समझ आए कि अभ्यासी क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है बाबूजी का संकल्प पूर्ण करना, जो कि है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना। और वह तभी संभव है जब सभी सहज मार्ग को समझ जाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। आपके मन में कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं।